मुझे पता है कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी जब रिजल्ट नहीं मिलता तो बहुत दुख होता है। काम करने का मन नहीं करता। कभी कभी तो ख्याल आता है कि क्या इस सब का कोई मतलब भी है। कोई समझने वाला नहीं होता कि कैसा महसूस होता है जब आप मेहनत करो लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिले। खुद को भी समझ नहीं आता कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब लगने लगता है कि कहीं प्रॉब्लम मेरे अंदर तो नहीं है। मैं भी उस वक्त से गुजरा हूँ, इसलिए मैं आपका दर्द समझता हूँ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं हो और मुझे पता है कि आपके लिए आसान नहीं है। भले ही आपको खुद पर भरोसा ना हो, लेकिन मैं जानता हूँ आप कर सकते हो। अब आप यहाँ सिर्फ अपना दुख बांटने तो आए नहीं थे, प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, तो चलो वही करते हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपकी प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाएगी और मैं कोई भी फालतू बात करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सिर्फ वही बताऊँगा जो जेन्युइनली काम करता है। लेकिन पहले एक वार्निंग दे रहा हूँ, इस वीडियो में कोई फैंसी एडिटिंग नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ वैल्यू पर बिलीव करता हूँ। इसलिए हो सकता है आप बीच में ही बोर हो जाओ, इसलिए पहले ही डिसाइड कर लो कि आप किस तरह के इंसान हो, जिसे मजा चाहिए या फिर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, भले ही थोड़ी देर बोर होना पड़े। तो शुरू से शुरू करते हैं जहाँ से सारे सेल्फ डाउट शुरू होता है। आपको शायद लग सकता है कि सक्सेसफुल होने के लिए टैलेंट की जरूरत है, क्योंकि अगर टैलेंट की जरूरत नहीं है तो अभी तक आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिला, जबकि मेहनत तो आप भी कर रहे हो। वहीं पर दूसरे लोग महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं। उनको सक्सेस के बारे में ऐसा क्या पता है जो आपको नहीं पता? क्या वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड है? चलो पता करते हैं। जब भी आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो, जैसे एक एथलीट, एक क्रिएटर, एक बिजनेसमैन, तो आपको सिर्फ रिजल्ट दिखता है, प्रोसेस नहीं। और बिना प्रोसेस के आप सही चीज कॉपी नहीं कर सकते। इसलिए आपको लगने लगता है कि उनमें कुछ स्पेशल है जो मुझ में नहीं है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर टैलेंट ही सब कुछ होता तो हर टैलेंटेड इंसान सक्सेसफुल होता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते, भले उनमें टैलेंट हो या नहीं हो, उनमें एक कॉमन पैटर्न होता है। जब भी वो कुछ स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हाई लेवल की एक्साइटमेंट होती है। उनको लग रहा होता है कि अब तो मैं आसमान छू लूंगा, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता है उनका इंटरेस्ट कम होने लगता है, चीज़ें मुश्किल होने लगती है और फिर वो उसे छोड़ देते हैं। अनसक्सेसफुल लोगों की दो सबसे बड़ी खासियत है। पहला, वो चीज़ों से बोर बड़ी जल्दी हो जाता है, और दूसरा, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बड़ी आसानी से गिव अप कर देता है। सच बताओ, आपने कितनी बार कुछ स्टार्ट करके बीच में छोड़ दिया? और सबसे डेंजरस बात, उनके बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं। जज बनना है, फेमस बनना है, सक्सेसफुल बनना है। वो ये तो इमेजिन कर लेते हैं कि वो लाइफ कितनी अमेजिंग होगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है उनको वो छोटे स्टेप्स नहीं पता जो उन्हें वहां तक ले जाएंगे। इसे कहते हैं पॉजिटिव फैंटेसाइजिंग, मतलब सपना बड़ा लेकिन सिस्टम जीरो। और बिना सिस्टम के आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर से एक और सवाल, आपके पास एक क्लियर सिस्टम है या फिर सिर्फ मोटिवेशन चल रहा है? विलियम जेम्स जैसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन यूज करने का लेवल लो है। भरोसा नहीं हो रहा तो सुनो, जॉन इरविंग, स्कूल में लोग उन्हें डम समझते थे, लेकिन असल में उन्हें डिस्लेक्सिया था, जिस वजह से उनके लिए रीडिंग और राइटिंग आसान नहीं थी। उन्हें दूसरों से 2 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने अपनी इस डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट किया और अपनी वीकनेस को अपना वेपन बनाया, और आज वो वर्ल्ड के टॉप राइटर्स में काउंट होते हैं। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियल केस है जिससे आप पैटर्न समझ सकते हो कि बिना किसी टैलेंट के, इवन आप दूसरों से पीछे हो, तब भी आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। अब 1 मिनट के लिए रुक जाओ। अगर आपकी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब है, ना आप पेरेंट्स से बात कर सकते हो, ना ही कोई दोस्त है, तो अगर आप चाहो तो मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। आपको मुझे बस इंस्टा पे इतना सा मैसेज भेजना है, आई वॉन्ट टू टॉक, फिर हम दोनों साथ मिलकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अब वीडियो पर वापस आते हैं। तो डिफरेंस क्या था? टैलेंट नहीं, एफर्ट। और यही पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज होता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असल में वो बिजी होता है। रिसर्च भी यही दिखाती है कि मेजॉरिटी लोग अपना टाइम सिर्फ लो इम्पैक्ट टास्क पर वेस्ट कर देता है। तो फिर सवाल आता है, आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी को सक्सेसफुल बनाती है, जो सिर्फ स्टार्ट करने में नहीं बल्कि एंड तक टिके रहने में मदद करती है? उस चीज़ का नाम है ग्रिट। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ग्रिट एक कॉम्बिनेशन है पैशन और परसेवरेंस का। पैशन का मतलब है कि आप एक गोल चूज करते हो अपनी मर्जी से, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ना कि किसी और के कहने पर, वापस से ना कि किसी और के कहने पर। और जब टाइम के साथ इंटरेस्ट कम होने लगता है तब भी आप क्विट नहीं करते। और परसेवरेंस का मतलब है कि उस गोल को अचीव करने की जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसा प्लान बनाया था वैसी चीज़ नहीं होती, आप गिरते हो, फेल होते हो, दर्द होता है, समझ नहीं आता क्या करना है, लेकिन आप हार नहीं मानते और वापस उठते हो लड़ने के लिए। जब ये दोनों चीज़ें साथ मिलती है तो बनती है ग्रिट। और जब आप कोई हाई अचीवमेंट पा लेते हो तो लोग उसे टैलेंट का नाम दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि बैकग्राउंड में कितनी मेहनत लगती है। उन्हें सिर्फ परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, ट्रेनिंग नहीं। लेकिन सिर्फ इतना जाना काफ़ी नहीं है। अब इसका पूरा पैटर्न समझो। शुरू में हर काम एक्साइटिंग लगता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है आप उससे बोर होने लगते हो, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ होती है, जो आपके साथ भी होगी। और वही मोमेंट होता है जहाँ मेजोरिटी लोग क्विट कर देते हैं। लेकिन जो उस भीड़ से निकलकर आगे बढ़ते हैं उनके पास एक सिंपल हैबिट होती है, वो छोड़ते नहीं है, और आप भी मत छोड़ना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बस 1 मिनट में आने वाला है। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी, लेकिन नॉर्मल वाली नहीं। अगर आप 100 पुशअप्स करते हो लेकिन 1 महीने तक बेड पर पड़े रहते हो तो भले ही आपने क्विट नहीं किया, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन में 100 पुशअप्स मार देना इंप्रेसिव लगता है,
लेकिन 10 पुशअप्स रोज करना बोरिंग है, इसीलिए मुश्किल है। और उससे धीरे धीरे 100 तक लेके जाना, यही रियल ग्रोथ है। कुछ लोग सिर्फ कंसिस्टेंट होते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे आगे निकलते हैं वो सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं होते, वो बाकियों से ज्यादा मेहनत करते हैं। अब आप सोच रहे होगे, पर मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, फिर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? मान लो आप रोज 2 घंटे काम करते हो और कोई दूसरा बंदा रोज 10 घंटे काम करता है, तो ऑनेस्टली बताओ कौन जल्दी आगे बढ़ेगा? ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि 10 घंटे वाला। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। मान लो अगर वो 10 घंटे वाला बंदा गलत डायरेक्शन में काम कर रहा है और आप सिर्फ 2 घंटे सही चीज पर काम कर रहे हो, तो बताओ कौन आगे बढ़ेगा? हमने अब तक जो भी महाभारत समझी वो इस पॉइंट पर आने के लिए समझे कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, असली इशू है क्लैरिटी। आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर क्या काम कर रहा है और क्या सिर्फ टाइम वेस्ट है। और अगर ये क्लैरिटी आज नहीं मिली तो खुद ही सोचो आप 2 साल बाद कहाँ खड़े हो गए। तो अब कैसा पता करें कि आप सही डायरेक्शन में एफर्ट दे रहे हो या नहीं? इसके 2 ऑप्शन है। पहला, या तो आप गैस कर सकते हो, और दूसरा जो कि थोड़ा पेनफुल है लेकिन 100% काम करता है, एनालिसिस। स्टेप 1, ऑब्जर्व करो। जर्नी की शुरुआत से लेकर अब तक आपने जो भी एक्शन लिए हैं उनको एनालाइज करो कि उनसे कितना रिजल्ट मिला और कितनी जर्नी बाकी है। क्योंकि अगर आप पास्ट को इग्नोर करोगे तो जो गलती आपने पास्ट में की थी जिनकी वजह से रिजल्ट नहीं मिला, वो गलतियां रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि आप उनसे अवेयर ही नहीं होगे कि वो सच में गलतियां भी थी। स्टेप 2, अपने डेली रूटीन को एनालाइज करो कि आप ऐसी कौन सी चीज़ कर रहे हो जिनसे आउटपुट ना के बराबर मिल रहा है लेकिन उसमें टाइम और एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है। जैसे इंस्टाग्राम चलाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, या फिर अनजाने में गलत टास्क को करने में एफर्ट्स देना। स्टेप 3, फोकस करो। स्पेसिफिकली आपको ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड करनी या फिर कंटिन्यू करनी जो आपको मैक्सिमम आउटपुट देती, जो आपको उस गोल तक लेके जाएंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन रिसर्च करनी पड़ेगी जिसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। रिसर्च वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। फिर ग्रिड को फॉलो करते हो, बस आपको टास्क करते जाना है। अब आप सोच रहे होगे कि क्या ये एनालिसिस मेथड सच में काम भी करता है? ये डाउट अपने आप इस बात का प्रूफ है कि आपने कभी इस मेथड को ट्राई नहीं किया, लेकिन अब ट्राई करोगे तो खुद रिजल्ट देख लेना। और हाँ, ये काम करता है। एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बाद में रिग्रेट करने से तो 100 गुना ज्यादा वर्थ इट है। अगर आपको ये खुद से करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और कंफ्यूजन हो रही है कि आखिर क्या एनालिसिस करूं, तो चिंता मत करो। इसके लिए मैंने एक वीडियो में पूरा रोड मैप ब्रेक डाउन किया है। ये वाली वीडियो तो सिर्फ एक छोटे सा एनालिसिस के लिए थी, लेकिन उस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा रोड मैप ब्रेक डाउन किया कि किसी गोल को एक्चुअली कैसे अचीव करता है। वीडियो पर व्यूज कम है, लेकिन अगर आप प्रोसेस को ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो क्लैरिटी और गोल अचीव करना ऑलमोस्ट गारंटेड है। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो, मैं आपको वही मिलता हूँ।